अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से सबमरीन जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र का फैलाव है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियाँ होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हमारी यात्रा पृथ्वी के सबसे रहस्यमय स्थानों में से एक पर ले चलती है, वह है गहरा समुद्र। समुद्र और जीवन, ये तो हम सब जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियां अस्तित्व में आईं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती पर जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का मात्र 5% हिस्सा ही खोज पाया है। ऐसे में बाकी का 67% हिस्से में क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन साइंटिस्ट समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों में पहुंचने में कामयाब हो गया है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हमने अभी तक अपने ग्रह के महासागरों के एक बड़े हिस्से का पता नहीं लगाया, जिसकी औसतन गहराई लगभग 3682 मीटर है। लेकिन कुछ इससे भी गहरे स्थान हैं, जैसे मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान है, जिसकी गहराई 10,994 मीटर से भी ज्यादा है। ये इतना गहरा है कि अगर आप माउंट एवरेस्ट को भी वहाँ खड़ा कर दें तो भी उसका शिखर पानी के अंदर होगा। देखिए, चैलेंजर डीप को पृथ्वी के सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है, जिसकी गहराई 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, जिससे चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वहाँ तक पहुँचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। समुद्र की गहराई, अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह समझना और देखना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर सूर्य की रोशनी 200 मीटर से अधिक गहराई में नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए गहरे समुद्र में अंधेरा होने के साथ दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। ये दबाव इतना तीव्र होता है कि अगर कोई इंसान या पनडुब्बी बिना सुरक्षा के वहाँ जाए तो वह क्षण भर में चकनाचूर हो जाएगा। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाओगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के तैर नहीं पाएगा, क्योंकि इंसान 800 मीटर तक ही तैर सकता है। इससे नीचे जाने पर सांस लेने में समस्या हो सकती है और समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाने से इंसान को असहनीय वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीव के लिए ये प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है, इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियां समेत दूसरे जलीय जीव की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर ये मछली 300 से 350 मीटर तक ही निवास करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जीव अंधेरे और दबाव के अनुकूल खुद को ढाल चुके हैं। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। ये पनडुब्बियां
पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला न किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से नीचे जाने पर पनडुब्बियां पानी का प्रेशर झेल नहीं पाती हैं और कुछ ही मिनटों में फट जाती हैं। यानी 800 मीटर की गहराई तक जाने में तापमान बहुत कम महसूस होगा। यहाँ सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है, लेकिन कुछ जीव यहाँ रहने की कला सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, समुद्र की 800 मीटर की गहराई में आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकती, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद भी करती है। इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वो जगह है जिसे हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। लेकिन इसके नीचे क्या है, ये सवाल अभी तक जैसा का तैसा बना हुआ है। क्या है समुद्र के नीचे? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं या फिर वहाँ सोना चांदी मौजूद है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। देखिए समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहाँ आप, हम, नदियाँ, पहाड़े, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके बाद मेटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि लगातार खुदाई की वजह से आधुनिक समय में तेल 1 किलोमीटर की बजाय 2 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होते हैं। इसी तरह समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी डिकम्पोज होकर कच्चे तेल में बदल जाती है। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल तक चलती है। ऐसे में इतना ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण तो संभव नहीं है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही मौजूद है, लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत से पहले वातावरण तैयार हुआ था और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को काफी गहराई तक सोख लिया। वहीं बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों से मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। जमीन द्वारा सोखे गए पानी को पहले कुएं और हैंडपंप द्वारा निकाला जाता था, जबकि अब मोटरों के द्वारा जमीनी पानी को निकालकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पृथ्वी पर इंसानों का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों सालों तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल ये है कि पृथ्वी में इतने सालों तक बरसने वाला पानी आखिर गया कहाँ? तो उसका जवाब है समुद्र के नीचे। देखिए समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों साल से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन में समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल पहले जल चक्र के कारण ये पानी क्रस्ट के निचले और मेटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया था। इन्हीं दोनों परतों के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसलिए कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों पहले बरसात के जरिए धरती पर आने वाला ये पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती हैं नदियाँ। ये सुनने में थोड़ा अजीब अविश्वसनीय लगता है कि ये समुद्र के नीचे पानी भी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी के कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा सही साबित किया। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। साइंटिस्टों ने इस नदी का नाम सीनोटे एंजेलिटा रखा, जो कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे दुनिया की छठी सबसे बड़ी नदी मिली, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक पानी को लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस पानी को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है, जिसकी वजह से ये पानी नदियों में बदल जाता है। समुद्र के नीचे कैसे बहती है नदियाँ? जब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियाँ बहती हैं, तो उसके बहाव की वजह रिसर्च से पता चला कि समुद्र में पानी की डेंसिटी, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें।